हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर दैट इज फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज ऑफ एरे एंड हैशिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ ब्लाइंड 75 सीरीज जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अगर इसे इसके 3 वीडियोस नहीं देखे हुए और आप कुछ एरे एंड हैशिंग टाइप के बारे में पहली बार आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं देन प्लीज गो एंड वॉच इट। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आज का जो सवाल है मैंने लास्ट वीडियो में एज ए चैलेंज देना भूल गया था, बट हाँ कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक चैलेंज होगा जिसको आपको कंप्लीट करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रुप एनाग्राम्स। ठीक है, बिफोर दैट एनाग्राम क्या होता है बताना। एनाग्राम मतलब ऐसा होता है, मान लो कि एक स्ट्रिंग एस है, स्ट्रिंग ए है और स्ट्रिंग बी है। ठीक है, और स्ट्रिंग ए में ना कुछ कैरेक्टर्स है, लेट्स से एक्स वाई जेड। ठीक है, और बी में क्या है, बी में भी कैरेक्टर्स है, लेट्स से कि वाई जेड एक्स। अगर मतलब ए के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें अगर रीशफल या और रीऑर्डरिंग करके आप अगर बी बना सकते हो, दैट मीन्स A is an anagram of B. Similarly, अगर A B का है then B obviously A का भी anagram होगा। ठीक है, this is what anagram by means। ये कह रहा है कि हमारे पास एक array of string given है। ठीक है, array of string given है, और करना क्या है, ग्रुप ऑल द एनाग्राम्स टुगेदर, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ठीक है ना, ऐसे हमारे पास स्ट्रिंग्स के वेक्टर गिवन है तो ऐसे कुछ होगा ना कि कोई एक स्ट्रिंग किसी दूसरे के साथ एनाग्राम होगा। ऐसे ही ऑब्वियसली बात है कि आपको ये तो पता ही होगा कि ए अगर बी के साथ एनाग्राम है, बी सी के साथ अगर एनाग्राम है देन वी कैन से दैट ए इज आल्सो पार्ट ऑफ, मतलब ए इज आल्सो एन एनाग्राम ऑफ सी और सी इज आल्सो एन एनाग्राम ऑफ ए। ये इस बात को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, मान के चलो कि ए के पास एक्स वाई जेड था और बी के पास वाई जेड एक्स था और सी के पास कुछ एक्स वाई एक्स जेड वाई होगा। जब भी ए और बी एक दूसरे के एनाग्राम होंगे, बी और सी एक दूसरे के एनाग्राम है, और इससे आप देख सकते हो कि जो भी कैरेक्टर्स ए में है वही कैरेक्टर सी में होंगे। दैट इज हाउ ए भी सी का एनाग्राम बन जाता है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है ना। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चला है ना। और करना क्या है कि ऐसे जितने भी एनाग्राम्स है ना एक दूसरे के साथ, अरे कहाँ चला गया, सॉरी 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 सॉरी, जितने भी ऐसे एनाग्राम्स प्रेजेंट हैं उनको हमें साथ में टुगेदर ग्रुप करना है। जैसे ए बी सी यहाँ पे एनाग्राम है, उन्हें ऐसे ग्रुप करके एक सेपरेट वेक्टर में देना है। मान लो कि डी और ई ऐसे कोई अलग अलग स्ट्रिंग है, वो एक दूसरे का एनाग्राम है तो उन्हें ऐसे ग्रुप करना है। ऐसे हमें फाइनल आंसर एक 2D वेक्टर में रिटर्न करना है। इस एग्जाम्पल से हमें और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या है, ईट टी एट। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के एनाग्राम हो गए, आप इसको टेस्ट कर सकते हो। इसे हमने एक ग्रुप में डाल दिया। टैन और नैट ये एक दूसरे के एनाग्राम है तो इसको हमने एक सेपरेट ग्रुप में रखा। बैट का कोई एनाग्राम है नहीं तो हमें सिंगुलरली उसे रिटर्न करना पड़ा। इस तरीके से हमें आंसर एक्सपेक्ट करा जा रहा है। कंस्ट्रेंट की अगर बात करें तो कंस्ट्रेंट क्या है, एस का जो लेंथ है हर स्ट्रिंग का, मतलब जो स्ट्रिंग्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, दैट इज की 1 ही 4 तक जाएगा, दैट इज 10,000। और इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स जो कि इस एस टी आर एस वेक्टर में गिवन होगा उसका एटमैक्स लेंथ जा सकता है 100। ठीक है, हमारे पास एटमैक्स दिस नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स गिवन होंगे और हमें ग्रुप करना है। और इस क्वेश्चन के जो भी हमने डिस्क्रिप्शंस पढ़ा, अभी हमने जो भी समझा कि एनाग्राम क्या होता है, कैसे क्या ग्रुप करना है, उसका अगर हम इन ब्रीफ अगर ब्रूट फोर्स के बारे में डिस्कस करें तो क्या हम ये कह सकते हैं, मान लो कि करंट में अगर एक आई पे खड़ा हूं, आई मतलब एक स्ट्रिंग है एस एस ऑफ आई लेट से। ठीक है, एस एस वन एस टू एस थ्री ऐसे करते करते एस एन नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग पे खड़े होके ये देखूंगा कि कोई जे कोई के और कोई एल ऐसे इंडेक्सेस के बारे, इंडेक्सेस में जो भी स्ट्रिंग्स है दैट इज एस जे एस के एंड एस एल, ये तीनों इसके एनाग्राम निकल रहे हैं। ये पता कैसे चलेगा, हम हर आई के लिए रेस्ट ऑफ जेस पे ट्रैवर्स करेंगे। जेस इज नथिंग बट आई प्लस वन से लेके आगे की तरफ एन माइनस वन तक। ठीक है, इन पे ट्रैवर्स करेंगे और हम देखेंगे अगर एस ऑफ आई को एस ऑफ जे के साथ मैच करके अगर सारे एलिमेंट मिल रहे हैं देन दैट मीन्स हमें वो ग्रुप एक कॉमन ग्रुप में हम इसे डाल देंगे। तो इसके चलते जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा, फॉर लूप फर्स्ट फॉर लूप विल हेल्प अस पिकिंग अप ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग
जो कि एज ए हमें यूज करेंगे कि हिंज पॉइंट की भाई इसके साथ कौन कौन रेस्ट मैच कर रहे हैं उनको पिक करो। और फॉर जे क्या होगा, जे क्या होगा ना, फिर जे फिर वर्स्ट के सिनारियो में ऑल ऑफ एलिमेंट्स पे ट्रैवर्स करेगा अब तो गिवन स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर पे। और उसके बाद क्या होएगा, कंपैरिजन। डायरेक्ट तो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। एक सिंगुलर कैरेक्टर होता, अगर ऐसा बोला जाता कि एक स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है, उसे एज ए स्ट्रिंग कह सकते हैं, एक सिंगुलर कैरेक्टर भी कह सकते हैं, देन कंपेयरिंग दोज एलिमेंट्स वुड हैव टेकन कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। बट क्योंकि 100 तक है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में हर कंपैरिजन एट मैक्स 100 आइटरेशन लेगा। तो वर्स्ट केस में हमारा क्या हो गया, दो फॉर लूप टेक्स ऑफ टाइम n स्क्वायर, है ना, n इंटू स्ट्रिंग लेंथ। तो वर्स्ट के सिनेरियो में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन जाएगी, 1e4 इंटू 1e4 इंटू 1e2, 1e2 माने 100। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया 1e10। हाँ, आप कह सकते हो कि एक बारी आई के लिए जे मिल गया और के मतलब एक पर्टिकुलर एस आई के लिए आपको एस जे मिला, एस के मिला, एस एल मिला। तो जब वापस से आप आई को बढ़ा के जे तक लाओगे उसके लिए हम नहीं देख सकते हैं। एक विजिट वेक्टर मेंटेन करके हम ये कंफर्म कर सकते हैं एक बारी वो पिक हो चुका है एज एन एनाग्राम, देन यू कैन लीव दैट। बट स्टिल दिस, ये दोनों के दोनों लूप्स तो चलने ही चलने हैं। आपको ये नहीं पता कि कौन से पॉइंट पे कौन से ऐसे एनाग्राम जो कि पहले से यूज हो चुके हैं उन्हें हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो एज इट इज रह रहे हैं। तो आई एज इट इज, जो फर्स्ट पिक एलिमेंट वो चलेगा ही चलेगा, दूसरा जे जो है वो भी चलेगा ही चलेगा, ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, है ना। हाँ, आई मीन आप देख सकते हो कि 2n टाइम में हो सकता है क्या, नहीं 2n भी नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पर एक एलिमेंट पिक करने के बाद आप यहाँ तक जाओगे कि नहीं जाओगे, आपको नहीं पता जब तक आप ट्रैवर्स नहीं करोगे, है ना। तो इवेंचुअली 1e8 ये दोनों पैरामीटर्स तो रहेंगे, कुछ कुछ केसेस में 1e2 आप स्किप कर सकते हो अगर पहले से एनाग्राम में कंपेयर हो चुके हैं। स्टिल दैट विल गिव अस टीएलई एरर, टीएलई माने टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। इससे बचने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बिफोर दैट आप खुद सोचो कि एक ग्रुप में जैसे एक्स वाई जेड में, वाई जेड एक्स में, जेड एक्स वाई में, तीनों को अगर मैं एज ए सेम ग्रुप रखना चाहूं तो किस फॉर्म में रख सकता हूं। अगर मैं कॉमन ऑर्डर निकाल दूं, लेट्स सपोज कि सॉर्ट करके, या तो इंक्रीजिंग सॉर्ट करेंगे तो दैट वुड गिव अस एक्स वाई जेड, या फिर डिक्रीजिंग सॉर्ट करेंगे तो दैट वुड गिव अस जेड वाई एक्स। मैं बोलूंगा अगर आप किसी भी एरे पे ट्रैवल, किसी भी स्ट्रिंग पे खड़े हो, अगर उसका सॉर्टेड या फिर सॉर्टेड इंक्रीजिंग या फिर सॉर्टेड डिक्रीजिंग फॉर्म को एज ए रेफरेंस ट्रीट करो, तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि इसके कितने सारे एनाग्राम है, या मतलब ऐसे स्ट्रिंग्स होंगे ना आपके पास प्रेजेंट। मैं बोल रहा हूं दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत वहां आ रही है जब आप पर्टिकुलर को पिक करके रेस्ट पे ट्रैवर्स कर रहे हो। पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पिक करके रेस्ट पे ट्रैवर्स करो, फिर अगेन एक रैंडम पिक करो, रेस्ट पे ट्रैवर्स करो, फिर अगेन पिक करो, रेस्ट पे ट्रैवर्स करो। दिस इज कॉजिंग द टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। मैंने कहा अगर एक को पिक करने के बाद मुझे बाद बाकियों को देखने की जरूरत ना पड़े, अगर इस नीड को मैं हटा दूं, then that would be an optimal approach for this questions implementation। तो मैंने कहा तो अगर हम रिमूव करना चाहे, दैट मीन्स लेट सपोज कि ये ए, ये एक बी और ये एक सी, ऐसे तीन स्ट्रिंग्स हैं जो कि एक दूसरे के एनाग्राम है, बट वी डोंट वांट टू मैन्युअली गो हियर टू हियर एंड कंपेयर ईच ऑफ द स्ट्रिंग्स। हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबको ना एक यूनिक आईडी दे देंगे। यूनिक आईडी माने कैरेक्टर्स जो भी होंगे एक एनाग्राम के कॉमन होंगे, है ना। मैंने देखा फर्स्ट पॉइंट दैट आई ऑब्जर्व्ड इज कैरेक्टर्स जो भी होंगे, कैरेक्टर्स जो भी होंगे वो हर वो एनाग्राम के ग्रुप में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज वेल एज द कैरेक्टर्स जो जो टाइप्स है, ए एक बारी है तो हर एनाग्राम में ए एक बारी ही होगा, बी दो बारी है, देन एनाग्राम में हर एनाग्राम के जो स्ट्रिंग्स एक दूसरे के एनाग्राम वाले स्ट्रिंग्स हैं उनमें बी दो बारी ही होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो मैंने कहा लेट्स जस्ट sort them in an increasing or decreasing order just to maintain a static id for each of them। मान लो कि a एक बारी और b दो बारी आया था, इन्हें अगर सॉर्ट कर दूंगा तो a b b would be common for any other strings that is having these many or these
काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। मैंने कहा अगर एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, एक्स जेड और एक्स वाई को आपको नहीं पता कि कंपैरिजन नहीं करना, देन वी जस्ट कंसिडर कि सॉर्ट कर दो एक बारी उन्हें, और आप इससे ये पता लगा सकते हो कि जो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं उनकी आईडी, उन्हें एज ए यूनिक आईडी असाइन हो गया। तो हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों जो कैरेक्टर्स है ना, ये जो तीनों के तीनों स्ट्रिंग्स है ना, ये सारे इस ग्रुप के अंडर आ जाएंगे जहां पर एक्स वाई जेड इस ऑर्डर में आंसर स्ट्रिंग्स स्टोर्ड होगा। तो मैंने कहा एक बार अपन क्या करेंगे, ग्रुप्स ऐसे मेंटेन करेंगे, दिस इज नथिंग बट ग्रुप्स, मतलब आईटीज, इनके करेस्पॉन्डिंग में ग्रुप्स मेंटेन करूंगा। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एक्स वाई जेड के और रेस्पेक्टिव मेरे को जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दैट इज एक्स जेड एक्स, सॉरी एक्स जेड वाई, वाई जेड एक्स, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स, ऐसे जितने भी स्ट्रिंग्स अगर इंडिविजुअली गिवन है ना अलग अलग तरीके से, उन सबको मैं क्या करूंगा, सॉर्ट करूंगा, तो सबका कॉमन आईडी बनेगा एक्स वाई जेड, उनके रेस्पेक्टिव एक कंटेनर में इन सारे को स्टोर कर दूंगा, और बाद में क्या करूंगा, इन कंटेनर्स को पिक करूंगा और मैं एज ए आंसर स्टोर करके रिटर्न कर दूंगा। सिंपल है। अब इसकी जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये फिजिबल है कि नहीं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यू हैव टू डाइजेस्ट दिस अप्रोच फर्स्ट, कि हम ये ऑब्जर्व करें कि एक एनाग्राम के जो भी ग्रुप्स हैं उन सब में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और जो भी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स है दे आर इक्वल विद ईच अदर। मैंने कहा उन्हें अगर सॉर्ट कर देंगे, चाहे इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, बस कॉमन एक आईडी मेंटेन करेंगे जिसके करेस्पॉन्डिंग में एक कंटेनर में सारे वो ऐसे एनाग्राम जिनके ऑर्डर डिफरेंट है उनको स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, एक फॉर लूप चलाऊंगा जो कि ट्रैवर्स करेगा 0 से n-1 तक, और मैं हर स्ट्रिंग के लिए ना पहले उसे सॉर्ट कर दूंगा, सॉर्ट करने के बाद क्या करूंगा, मैप ऑफ, हाँ सॉर्ट कर लूंगा, सॉर्टेड मान लो कि टी आया, तो टी के करेस्पॉन्डिंग ऐसे जो भी है S1 S2 S3, इन सबको स्टोर कर दूंगा, इन सब स्ट्रिंग को स्टोर कर दूंगा। अब मुझे कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज करनी है, ये फिगर आउट कैसे करेंगे। मैंने देखा कि एक आईडी के करेस्पॉन्डिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, ये आईडी भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के करेस्पॉन्डिंग मल्टीपल स्ट्रिंग और हो सकते हैं। मैंने कहा क्यों ना हम एक मैप ले लें, मैप ले लें जिसमें की एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर दें, और वैल्यू हम क्या स्टोर करेंगे, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स। हो सकता है ना, मैं ये जो है मेरा सॉर्टेड आईडी होगा ऑल ऑफ दोज एनाग्राम के, और यहाँ पर उनके ओरिजिनल अपीयरेंस, उनके ओरिजिनल इंस्टेंसेस को स्टोर करूंगा। ठीक है, एक मैप ले लूंगा और बस आंसर स्टोर कर दूंगा, बाद में रिटर्न कर दूंगा। तो ये जो ऑप्टिमल आंसर कैसे हुआ, फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, एक अनऑर्डर्ड मैप ले रहा हूँ जहां पर स्ट्रिंग इज माई की, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज माई वैल्यू। ये स्ट्रिंग क्या है, नथिंग बट द आईडी दैट आई एम रिसीविंग फ्रॉम सॉर्टिंग ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग, और वैल्यू क्या है, उन स्ट्रिंग के ओरिजिनल अपीयरेंस, अगर जेड वाई एक्स है तो एज इट इज जेड वाई एक्स को इस कंटेनर में स्टोर करता हूँ जो कि वेक्टर स्ट्रिंग है। ये कंटेनर मैंने डिक्लेयर करने के बाद इस फॉर लूप पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, हर वो स्ट्रिंग एस को एक टेम्पररी टी में स्टोर करा के, सॉर्ट करके, सॉर्ट करने से दिस गिव्स मी माय आईडी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग एस, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस आईडी के करेस्पॉन्डिंग जो भी मेरा कंटेनर है दैट इज वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, उसमें पुश कर दे रहा हूँ। तो ऐसे क्या होगा, हर एक्स वाई जेड इज विल बी माई टी हियर, एंड द रैंडम S1 S2 S3 क्या क्या होंगे, जेड वाई एक्स, जेड एक्स वाई, वाई एक्स जेड, ऐसे सारे डिफरेंट ऑर्डरिंग वाले बट सेम कैरेक्टर्स के स्ट्रिंग होंगे मेरे इस वेक्टर स्ट्रिंग में। और उन पे मैं फिर से क्या करूंगा, एक वेक्टर स्ट्रिंग बनाऊंगा जो एज अ रिजल्ट, क्योंकि हमें जो रिटर्न टाइप है दैट इज वेक्टर और वेक्टर स्ट्रिंग, नॉट मैप और वेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हर वो मैप पे जाएंगे, ये जो ऑटो है ना, ऑटो इज नथिंग बट अगेन आई एम सेइंग इट कि ऐसे वो होगा की कॉमा वैल्यू में स्टोर कर देगा। अब की क्या है, स्ट्रिंग है जो हमने डिक्लेयर किया था यहाँ पे, वैल्यू क्या है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। गॉट इट। अब पेयर है अगर, इसका सेकंड पार्ट एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे, पेयर में डॉट फर्स्ट से फर्स्ट, डॉट सेकंड से सेकंड। तो हम क्या कर रहे हैं, हर वो डॉट सेकंड से उनकी जो भी
जो वेक्टर्स होंगे जैसे एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई इस वेक्टर स्ट्रिंग्स हैं उन्हें पिक कर देंगे अपन और इस रिजल्ट में स्टोर कर देंगे और फाइनली रिजल्ट रिटर्न कर देंगे. I hope you understood the point, understood the logic here, the way we are implementing it. Nothing but just a greedy implementation, but using hashing. ठीक है. इसका अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें चेक करेंगे कि क्या ये एफिशिएंट है या एज इट इज रहा है. इसे तो ऑब्वियसली डिक्लेयर करने में कांस्टेंट टाइम लगता है. ट्रावर्स करने में ऑर्डर ऑफ एन दैट इज नथिंग बट 1e4. इसे असाइन करने में एक नया स्ट्रिंग बन रहा है दैट मीन्स आपको 1e2 कंपैरिजन होता है असाइनिंग होती है बेसिकली. सॉर्ट कर रहे हैं तो 1e2 का लॉग ऑफ 1e2 पुश बैक कर रहे हैं कांस्टेंट टाइम में हो रहा है क्योंकि मैप अनऑर्डर्ड मैप है. डरने की कोई बात नहीं है और अंदर भी वेक्टर है. रिजल्ट में हम फिर से मैप पे ट्रैवर्स करें. वर्स्ट के सिनेरियो में कितने हो सकते हैं अलग अलग एनाग्राम्स बन सकते हैं. हर एनाग्राम ग्रुप में एक ही स्ट्रिंग प्रेजेंट होगा जिसका कोई दूसरा ग्रुप नहीं बनाया एनाग्राम. तो at a worst case scenario we would have 1e4 combinations pushing into the vector will also take order of constant time. तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रहा है दैट इज नथिंग बट 1e4 1e2 log of 1e2 plus 1e4. So the time here is 1e6 into log of 1e2. काइंड ऑफ आप कह सकते हो एन log of string length. मतलब n is vector into multiplied with string length and string length log of string length. ठीक है. ये टाइम वेलोसिटी n log n ही आप मान के चल सकते हो अप्रोक्सीमेटली 1e6 ओनली. स्पेस की अगर बात करें वर्स्ट के सिनेरियो में जितना भी अलग अलग हो जाए फर्क नहीं पड़ता. वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स जितने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इसमें प्रेजेंट है उतने ही यहीं पे स्टोर हो रहे होंगे. तो हम जो ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ n बट यहाँ पर अगेन वही चीज को हम अलग एक वेक्टर ऑफ वेक्टर कंटेंट में स्टोर करें दैट इज प्लस n. और ये जो है टेम्पररीली मेमोरी लेते हैं. हर बारी वो 1e2 ले रहा है फिर हर आइटरेशन के लिए वो नया नया यूज करता है. तो वी शुडंट बी वरीड अबाउट दैट ऑर्डर ऑफ 2 into n. This is the space complexity that we are taking. Obviously, the 1e6 is far better than 1e10 जो हम यहाँ पे देख रहे थे. 1e6 मतलब 10 की पावर 6, 1e10 मतलब 10 की पावर 10. तो obviously this is going to be our optimal answer. ठीक है. I hope you understood the video. अगर कोई डाउट है please let me know comment section. Before that, this is going to be your next challenge. The challenge is top k frequent element 347 lead code पे पढ़ के आना क्वेश्चन before watching the video. ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट. अगर नहीं तो एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन समझो. कोशिश करो एग्जाम्पल्स में क्या गिवन है एंड देन प्लीज लेट मी नो कि आपने ट्राई करा कि नहीं करा. विल बी सॉल्विंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. सी या.